नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो 8 जनवरी को ममता बनर्जी क्यों भागदौड़ कर रही थी, बदहवासी की स्थिति में क्यों दिखाई दे रही थी, दौड़ी दौड़ी प्रतीक जैन के आवास पर क्यों पहुंची, वो ग्रीन सी फाइल और उनके मोबाइल डिवाइस और कुछ दूसरे सामान अपने कब्जे में क्यों ले लिए, ईडी के छापे के दौरान, और फिर वहां से जो प्रतीक जैन की कंपनी आईपैक का ऑफिस है, दौड़ी दौड़ी वहां क्यों गई और करीब 3 साढ़े 3 घंटे तक वहां क्यों जमी रही, इसका बहुत हद तक खुलासा ईडी ने कर दिया। ईडी ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, एक जवाब दाखिल किया है और ये जानकारी हाई कोर्ट को दे दी है कि आईपैक ने 20 करोड़ काला धन गोवा चुनाव में खर्च किया था। ये हवाला रूट्स का इस्तेमाल करके 20 करोड़ रुपया गोवा में डिलीवर किया गया था और वो गोवा में टीएमसी का ही चुनाव प्रचार का काम देख रही थी। इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचता नहीं है। 20 करोड़ हवाला के जरिए और करीब करीब छह रूट्स के जरिए 6 बार ट्रांजैक्शंस हुए हैं और इसमें कुछ विदेशी ट्रांजैक्शन भी शामिल बताए जा रहे हैं। अभी इसकी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इतने रूट्स का इस्तेमाल किया गया ये छुपाने के लिए कि ये 20 करोड़ रुपया कहां से ओरिजिन हुआ, जनरेट हुआ और कहां से कहां तक गया। अल्टीमेटली उसको गोवा पहुंचना था और वो गोवा में पहुंच गया। जो जानकारी मिली है, एजेंसी का ये दावा है कि पश्चिम बंगाल में जो कोयला घोटाला हुआ है, कोयले की तस्करी से जो करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया बनाया गया है, उसमें से 20 करोड़ कई चरणों में और घुमा करके उसको इधर से उधर, उधर से उधर, ताकि रूट पकड़ में ना आए, उसको गोवा तक पहुंचाया गया था। आईपैक को डिलीवर करना था, इसलिए काला धन हवाला रूट से वहां पहुंचाया गया और यही मामला जांच के अधीन है। इसी सिलसिले में 8 जनवरी को ईडी ने 6 बंगाल के ठिकानों पर और 4 दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जांच पड़ताल की थी। ईडी का कहना यह है कि जानबूझ करके 6 बार लेन देन के जरिए, ये हवाला के जरिए रकम ट्रांसफर की गई ताकि पैसों के असली स्रोत को छिपाया जा सके। जांच में अब तक ये भी सामने आया है कि इस राशि को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाला चैनलों के माध्यम से कलकत्ता से गोवा भेजा गया। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि ये पैसा गोवा विधानसभा चुनाव 2021-2022 के दौरान जो राजनीतिक अभियान होते हैं, चुनाव प्रचार है, विज्ञापन है, पोस्टर है, बैनर हैं, सभाएं हैं, इन सब के जरिए रणनीति बनाने के लिए, क्योंकि ये कंसल्टेंसी फर्म है, सलाह देती है, प्रचार का भी काम देखती है और खुद अब तो ममता बनर्जी ने कह दिया कि ये हमारे आईटी सेल के हेड भी हैं प्रतीक जैन। हमने टीएमसी की जो आईटी सेल है
उसका हेड भी प्रतीक जैन को बना रखा है। आईपैक कंसल्टेंसी एजेंसी या कंपनी के सीईओ को हमने अपना प्रचार का अभियान भी सौंपा हुआ है। अब जानकारी ये दी गई है हाई कोर्ट को कि गोवा में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और उसकी सहयोगी इकाई आईपैक के जरिए चुनाव के कार्यक्रम और ये कैंपेन का काम देख रही थी। गोवा की भी एक कोई कंपनी थी जिसके जरिए आईपैक इस सब को देख रही थी। और हाई कोर्ट को ये भी बताया है, आईपैक की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये जो प्रतीक जैन है ये ही उस समय गोवा में डेरा डाले हुए थे। सारे ऑपरेशंस यही संभाल रहे थे और इन्हीं तथ्यों के आधार पर, क्योंकि जो ईडी है वो मनी ट्रेल को देखती है, धन कहां से चला, कहां तक पहुंचा, स्रोत क्या है, जनरेट करने वाले कौन हैं, किसको डिलीवर हुआ, किसने रिसीव किया, ये सारा देखती है। तो ईडी का ये दावा है कि ये पूरी रकम अनूप माझी उर्फ लाला, इसके नेतृत्व वाले कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ईसीएल की खदानों से अवैध रूप से कोयला निकालकर उसे पश्चिम बंगाल के कई जिलों की फैक्ट्रियों और प्लांट्स को बेचा गया। गलत तरीकों से कोयला निकाला गया, उसकी तस्करी की गई, उसको कई फैक्ट्रियों और प्लांट्स तक भेजने का इंतजाम किया गया। अब अगर टीएमसी की सरकार है, टीएमसी से जुड़े हुए लोग इस काम को कर रहे हैं, तो फिर ये जो अवैध रूप से तस्करी का काम हो रहा है इसको रोकने की कौन हिमाकत करेगा, कौन दुस्साहस दिखाएगा। और फैक्ट्री मालिकों से नगद भुगतान लिया गया, कैश में लिया गया, जिसे बाद में हवाला नेटवर्क के जरिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया। ईडी ने यह भी साफ किया है कि ये सभी आरोप प्रारंभिक जांच पड़ताल के आधार पर लगाए गए हैं और इनकी न्यायिक पुष्टि होना अभी बाकी है, यानी कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया जाना अभी बाकी है, अभी आरोप पत्र भी दाखिल किया जाना बाकी है। और मामले की सुनवाई चूंकि कोलकाता हाई कोर्ट में चल रही है और आने वाले दिनों में इस पर कुछ और अहम खुलासे होने वाले हैं, ये भी ईडी ने हाई कोर्ट को बता दिया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी उस दिन बदहवासी की स्थिति में दौड़ते हुए प्रतीक जैन के घर पहुंची, क्योंकि प्रतीक जैन के घर पर भी और दफ्तर पर भी ईडी के छापे चल रहे थे और उनके पहुंचने से पहले कोलकाता के पुलिस कमिश्नर वहां पहुंच गए। और पुलिस कमिश्नर कहीं पहुंचते हैं तो आसपास के कई पुलिस स्टेशनों के इंचार्ज जो सर्किल ऑफिसर होते हैं वो भी वहां पहुंच जाते हैं। इसका मतलब वहां पुलिस का अच्छा खासा जमावड़ा हो चुका था, इंक्लूडिंग पुलिस कमिश्नर। और ममता बनर्जी वहां जाती हैं। उसी दिन शाम को ईडी ने जो वक्तव्य जारी किया, बयान जारी किया, उसमें यह जानकारी दी गई कि ममता बनर्जी ने न केवल उनसे बहस की बल्कि बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उनसे छीन लिया। छीन लिया शब्द का प्रयोग किया है ईडी के अधिकारियों ने। और उसके बाद वो उनको लेकर के कुछ डिवाइसेस को लेकर के, प्रतीक जैन का मोबाइल फोन भी उसमें शामिल है, ये ईडी के अधिकारियों ने खुलासा किया है। वो वहां से लेकर के सीधे प्रतीक जैन का आईपैक का जो दफ्तर है वहां गई
और वहां 3-3.5 घंटे तक रही। वहां भी टेलीविजन चैनलों के कैमरों पर यह बात कैप्चर हुई थी कि ममता बनर्जी के साथ जो उनका स्टाफ चल रहा था या जो सीएमओ के अधिकारी थे, उन्होंने वहां से भी बहुत सारे दस्तावेज, फाइलें, मोटी-मोटी, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा था, इस तरह के दस्तावेज उठाए गए। ईडी के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे थे, छापा डाल रहे थे और ममता बनर्जी वहां भी पहुंची और वहां से भी उन्होंने बहुत सारा सामान उठाया, गाड़ियों में डलवाया। जिस गाड़ी में वो आई थी, यानी मुख्यमंत्री की गाड़ी में भी कुछ सामान डाला गया, दस्तावेज डाले गए और उसके बाद वो वहां से निकल गई। इतना ही नहीं, प्रतीक जैन के परिवार की तरफ से पुलिस स्टेशनों में, 2 अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई कि वो जबरन घर में घुसे, उन्होंने बहुत सारा सामान हमारा चुरा लिया, ले गए वो गलत तरीके से। इस तरीके का मुकदमा दर्ज किया गया। ईडी को भी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था इस मामले में और हाई कोर्ट में अगले दिन जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वहां इतनी भीड़ हो गई, ट्रेनी जो वकील थे उनकी भी और दूसरे भी, और वहां ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई, इतनी आवाजें अदालत में आ रही थी कि जज साहिबा अदालत छोड़ करके ये कहते हुए निकल गई कि अब इसकी सुनवाई 14 जनवरी को होगी। यानी हाई कोर्ट में भी ऐसा सीन क्रिएट कर दिया गया कि उसकी सुनवाई अगले दिन हो ही नहीं सकी। सवाल ये है कि इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी की रेड के दौरान किसी राज्य का मुख्यमंत्री खुद पहुंच करके, पुलिस की धौंस दिखा करके, अधिकारियों को डरा करके अगर दस्तावेज ही ले जाए जिनकी जांच पड़ताल करनी थी, जिनकी जब्ती दिखाई जानी थी, तो ये कितना गंभीर मामला है आप आसानी से समझ सकते हैं। अब इस मामले की 14 जनवरी को सुनवाई होनी, लेकिन उससे पहले ईडी ने ये खुलासे कर दिए हैं कि वो छापा क्यों डाल रही थी और कौन सा मामला है। यानी ये अकेले आईपैक के इन्वॉल्वमेंट का मामला नहीं है, हवाला धन शोधन का मामला केवल आईपैक तक सीमित नहीं है, टीएमसी तक भी सीमित। और टीएमसी का ही ये पैसा था जो वहां पर डिलीवर कराया गया था, यानी गोवा में। तो ये मामला बेहद गंभीर है और ये अगर ठीक तरीके से आगे बढ़ा तो इसमें ममता बनर्जी भी फंसने जा रही हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।